नौजवान भाई बहनों, सबसे पहले हमें चाहिए निरोगी काया। तब कमा सकते हैं हम धन दौलत और माया। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योगासन, प्राणायाम और भगवान का भजन कीर्तन और ध्यान लगाना चाहिए। हर कार्य को सीखने के लिए हमें एक अच्छे धार्मिक गुरु की जरूरत होती है, जो हमारे जीवन को नशे और बुरे कर्मों को छोड़ने का ज्ञान देकर हमारे जीवन में अच्छे और शुद्ध संस्कार पैदा करते हैं। प्यारे भाई बहनों, जब हमें एक अच्छा गुरु मिल जाता है तो हमें उस गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में स्वस्थ और संस्कारी बनाता है। ऋषि मुनि कहते हैं, बोला पहले चाहिए निरोगी काया, बोला क्या करेगी तुम्हारी माया। यदि हमारे पास धन दौलत बहुत होगी और इस शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होगी तो उस माया का कोई फायदा नहीं है। माया इकट्ठी करने का कार्य होता है अज्ञानी लोगों का। अज्ञानी लोग जो है माया को इकट्ठी करते रहते हैं और उस पर अभिमान करते रहते हैं। ये हमारी भूल है। प्यारे भाई बहनों, यदि हमारा शरीर स्वस्थ संस्कारी बनेगा तो यदि हम लोग कुटिया में भी रहेंगे तो हमारे शरीर में खुशियां पैदा होगी और हमारे परिवार सुखी रहेंगे, उनके अंदर शांति रहेगी। यदि हमारे अंदर दिन प्रतिदिन अच्छे विचार आते रहेंगे तो मेरे कहने का कारण है कि इस भगवान ने हमें इस जीवन के लिए एक अनमोल चीज दी हुई है, उसको कहते हैं योग। योग हमारे प्राचीन काल से ऋषि मुनियों की बनाई हुई एक परंपरा है, जो भगवान खुद भी करते थे। भगवान शिव जी खुद योग करते थे और हमारे लिए भी ये वरदान दिया हुआ है। इसके लिए हमें जो है अच्छे गुरु के ज्ञान सीख करके एक दिव्य नेत्र तीसरा हमें मिलता है, वो एक अच्छे गुरु को ढूंढ करके मिलता है। तो यदि अच्छे गुरु मिल गए हैं तो इंसान का जीवन नरक से बचकर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि करें योग, रहें निरोग,
पाएं स्वस्थ और संस्कारी जीवन, तभी जो है हमारे घर परिवार सुख शांति में जी सकते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है। भगवान कण कण में बसे हुए हैं। जो भगवान करते हैं वो ठीक करते हैं। प्रभु पर कभी दोष नहीं लगाना चाहिए। कई आदमियों को मैंने देखा है कि जब कोई भी मुसीबत होती है या कोई दुर्घटना होती है तो अज्ञानी लोग जो है ईश्वर को दोष देते हैं। ये इंसान की जो है बड़ी भूल है, अज्ञानता है। भगवान जो भी करता है हमारे कर्मों के अनुसार ठीक करता है। इसलिए हमें भगवान पर दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। जैसे हम जमीन में गेहूं बीजते हैं तो पौधा भी गेहूं का ही बनेगा। कल उसका फल जो है गेहूं का ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि बीजे हमने गेहूं और फसल उसकी मक्की की होगी या कोई अन्य अनाज की। ऐसा नहीं होता है। जैसे कर्म करोगे फल वैसे ही मिलेगा। आज जो लोग महंगाई के लिए रोते रहते हैं, महंगाई का रट्टा लगाते रहते हैं कि महंगाई हो गई, महंगाई होती है। तो प्यारे दोस्तों, महंगाई क्यों होती है ये एक अच्छा आदमी सोच सकता है जिसके अंदर अच्छा दिमाग होगा। अगर पैदावार कमी होगी तो महंगाई तो होगी। यदि किसी भी चीज़ का उत्पादन बहुत होगा तो तब हर चीज़ जो है सस्ती होती है। घर में ज़मीन बंजर पड़ी रहेगी, उसमें ना अनाज पैदा होगा, ना कोई दालें पैदा होगी, ना कोई सब्जी पैदा होगी, ना कोई फल फ्रूट पैदा होंगे, तो सस्ता कहाँ से होना। सारे देश में जो है सभी लोग अपने परिवार को साथ ले जा करके शहरों में बस रहे हैं। घर में बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके अपने परिवार को शहर में ले जाते हैं। जो हमारी धरती माता है वो भी बंजर पड़ रही है और बूढ़े माँ बाप वो भी घर में भूखे प्यासे लावारिस स्थिति में जो है बहुत दुखी होते हैं। इससे महंगाई होती है। यदि हम लोग अपने घर में अपनी ज़मीन को नहीं कमाएंगे, अपनी ज़मीन में दिल जान से पैदावार नहीं करेंगे पैदा, तो महंगाई तो दिन प्रतिदिन होती रहेगी। प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी का बने, गलती जो है इंसान की अपनी होती है। इसलिए सभी लोग अपने अपने घर में खूब मेहनत करें, ज़मीन कमाएं, साग सब्जी लगाएं, अन्न पैदा करें। तेल के लिए गुठलीदार पौधे लगाएं जिससे आपके घर में पूरी साल के लिए तेल निकल सकता है। ये किसी भी ना प्रधानमंत्री की गलती है, ना मुख्यमंत्री की गलती है, ना कोई नेता की गलती है। ये हम सभी लोगों की गलती है जो अपने घर में ज़मीन को अच्छे ढंग से नहीं कमाते हैं। तो महंगाई तो होती रहेगी। यही मेरा विचार है। धन्यवाद। ओम।